हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका बैसदाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर हम बाजियों में कबूतर उड़ाते हैं, उनको क्या करते हैं कि मेडिसिन की गोलियाँ लगाते हैं। तो बाजी के अगले दिन हमें कबूतर का जो साड़ है वो निकालना पड़ता है। गोलियाँ बहुत गर्म होती हैं मेडिसिन की, ये हीटअप होती है। मेडिसिन जो भी है ये हीटअप होती है, गर्म होती है। तो जब भी हमें बाजी में कबूतर वगैरह उड़ाते हैं तो कबूतर को बाजी वाले दिन हम गोली लगाते हैं और बाजी के अगले दिन या बाजी में मोड़ पड़ गया है तो मोड़ के बाद जब फैसला हो जाएगा तो उसके बाद आपने उस कबूतर का गोली का जो साड़ निकालना होता है। जो कबूतर आपने बाजी में उड़ाया था उसको गोली लगाई थी तो गोली का साड़ आपने निकालना है। वो कैसे निकालना है, तो यही हमारा टॉपिक है। मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। अगर इस नुस्खे से आप कबूतर का साड़ निकालेंगे तो उसकी ताकत भी बढ़ेगी। अगर अंदर से उसे कोई हाजमे में ख़राबी है, मैदे में ख़राबी है, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और वापस कबूतर परवाज़ भी उतनी करेगा जितनी कि उसे बाजी वाले दिन आपने उड़ाया था गोली लगाकर। उतनी परवाज़ उससे अगले दिन करेगा। जैसे ही आप कबूतर को ये वाला पानी बना कर दोगे तो एक बंदी देने के बाद आप कबूतर को उड़ाओगे तो उतनी परवाज़ करेगा जितनी कि बाजी वाले दिन उसने की थी। तो मेडिसिन का साड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिसिन का आप साड़ वगैरह नहीं निकालोगे तो कबूतर का हाजमा भी ख़राब हो जाएगा और कबूतर इतनी अच्छी परवाज़ भी नहीं करेगा और कबूतर खुराक हज़म भी नहीं करेगा। बाजी से पहले अगर कबूतर तकरीबन 30-35 बादाम हज़म करता था, बाजी के बाद वो क्या करेगा, अगर आपने साड़ नहीं निकाला तो वो 20 या 25 या 17-18 इतनी खुराक पे आ जाएगा। अगर ये वाला पानी आप बना कर दोगे तो 35 से तकरीबन 40 बादाम तक कबूतर जाएगा। इतनी कबूतर खुराक खाएगा, इतनी हज़म करेगा। अगर आप 35 या 40 बादाम देते हैं कबूतर को 12-1 बजे तो वो सुबह तक हज़म कर लेगा। जब आप उड़ाएंगे तो उसका पोट खाली होगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा ये नुस्खा है, बहुत बेस्ट नुस्खा है। इसे आपने इस्तेमाल करना है। नुकसान का तो ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देसी नुस्खा है। इससे कबूतर को फ़ायदा ही मिलेगा, कबूतर परवाज़ भी अच्छी करेगा और हाजमा वगैरह भी ठीक रहेगा। तो जब भी हम मेडिसिन की गोली वगैरह लगाते हैं कबूतर को बाजी में तो उनके मैदे में हीट पैदा हो जाती है, मैदे में गर्मी हो जाती है, तो इसलिए हमें साड़ निकालना पड़ता है कबूतर का। तो नुस्खा वगैरह आप नोट करें, जो अज्जा आपको चाहिए वो पंसारी से मिलेगी आपको। तो अनारदाना आपको चाहिए, उसके बाद आलू बुखारा चाहिए, खुशक आलू बुखारा, वो भी पंसारी से मिलेगा। अनारदाना भी पंसारी से मिलेगा और जो इमली होती है वो भी आपको पंसारी से मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। एक कबूतर की आपको मैं मिकदार बताता हूँ। तकरीबन 10 दाने आपने अनार के लेने हैं, 10 दाने अनार के, और जितनी के बादाम की गिरी होती है उतना आपने आलू बुखारा लेना है और उससे आधे बादाम की गिरी के बराबर आपने इमली लेनी है। ये आपने तकरीबन 35 ml पानी में शाम को भिगो देना है बाजी वाले दिन। और अगले दिन अगर आपका पहले दिन ही फैसला हो गया, बाजी में हार जीत हो गई है, तो उसी दिन भिगो दें। अगर पहले दिन नहीं हुआ, आपने दूसरे में उड़ाए तो फिर दूसरे दिन भिगो दें। अगर दूसरे दिन भी फैसला नहीं हुआ तो फिर आपने तीसरे दिन भिगोना है। तो फैसला होने के बाद ये वाला पानी आपने कबूतर को देना है। तो जब ये वाला पानी आप शाम को भिगो देंगे, बिना ये पानी बना देंगे 30-35 ml पानी में ये 3 चीज़ें डालनी है, अनारदाना, आलू बुखारा और इमली। तो अगले दिन सुबह फास्ट टाइम 6 बजे से पहले आपने क्या करना है, अनारदाने के जो दाने हैं उनको भी पानी में मसल लें। वो सिर्फ बीज रह जाए, बाकी जो मजून है वो पानी में मिक्स हो जाए। और जो आलू बुखारा है उसको भी आपने ऐसे हाथ से पानी के अंदर ही मसल देना है ताकि वो भी उनमें मिक्स हो जाए। और जो इमली है उसको भी आपने ऐसे ही करना है, वो भी आपने मसल लेनी है पानी के अंदर ही। और फिर ये जो बीज है अनारदाने के और आलू बुखारे का तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपने छुरी की मदद से इतना उतारना है। और जो इमली है उसका भी नहीं होगा, उसको भी आपने मजून वगैरह ही डालनी है। तो इसे मसल के आपने कपड़ छान पानी को कर लेना है, या कपड़ छान, बल्कि कपड़ छान रहने दें। जो छाननी होती है ना, जाली चाय वाली, चाय पुड़ने वाली, उससे आपने इस पानी को पुड़ना है।
और फिर ये वाला पानी आपने कबूतर को देना है पोट वॉश करके। सुबह 6 बजे से पहले आपने कबूतर को पलटी मारनी है, पोट वॉश करना है। और उसके बाद एक कबूतर को आपने तकरीबन 30 ml पानी देना है। इससे ज़्यादा ना दें और ना ही इससे कम दें। तो जो ठीक मकदार है वो 30 ml है। 30 ml पानी कबूतर को दे के इसे धूप पर रख दें। और जब ये पानी हज़म कर लेगा तो आप ऐसा करें, जब पलटी मारेंगे या पलटी मारने के बाद जब पानी देंगे, पानी देने से पहले आपने कबूतर को नीचे से चेक कर लेना कि उसका नीचे से जिस्म कैसा है, ब्लैक है, काला है, लाल है या फिर वाइट है, सफ़ेद है। तो पहले भी आपने चेक करना है। जो जब पानी दे लेंगे तो पानी जब कबूतर हज़म कर लेगा तो फिर भी आपने चेक करना है कि इस नुस्खे का कबूतर पे कितना असर हुआ है। तो इससे कबूतर का जो नीचे वाला जो जिस्म है वो लाल सुर्ख हो जाएगा, उसकी ताकत पूरी हो जाएगी, अंदर से उसकी जो हीट वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और कबूतर फिर रेडी हो जाएगा अगली बाजी के लिए और खुराक भी अच्छी हज़म करेगा। तो ये पानी देने से पहले आपने कबूतर को पलटी लाजमी मारनी है। अगर कबूतर के पोट में बादाम है तो वो आपने निकाल देने हैं। इससे क्या होगा, जो कबूतर पतली और हरी बिठे मारते हैं बाजी के बाद, अक्सर ऐसा होता है, तो उनके बिट का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर हरी और पतली बिठे मार रहे हैं तो उनकी बिट का येलो कलर हो जाएगा, पीले कलर की भी वो बिठे मारेंगे। और जो अंदर से कबूतर ठीक हो जाता है तो फिर वो कबूतर पीले कलर के ही बिठे मारते हैं। तो नुस्खा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इजाज़त दीजिए। अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।